बीते 2.25 सालों में विष्णुदेव सरकार किसी न किसी वजह से विवादों में ही घिरी नजर आ रही है, जिसे देखते हुए ऐसा लगने लगा है जैसे विष्णुदेव सरकार विवादों में घिरे रहने का ही मन बनाकर सत्तासीन हुई है। इसके एक दो नहीं बल्कि दर्जनों उदाहरण उंगलियों पर ही गिनाए जा सकते हैं। हद तो इस बात की है कि सरकार ने पिछली सरकार में हुए घोटालों की कुंडलियां तो खुलवा दी, पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि विष्णुदेव सरकार खुद उसी खाई में कूदने की तैयारी कर चुकी है। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। सनातन परंपरा के मुताबिक आज से 9 संवत्सर 2083 का आगाज हो गया है। इस पावन अवसर पर CGNN परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को नूतन वर्ष में प्रवेश की मंगल कामनाएं और नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे विष्णुदेव सरकार और विवादों के गठबंधन की। जी हां, यह हकीकत है और ताजा मामला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह क्षेत्र से ही संबंधित है, जहां कहने के लिए सड़क का निर्माण हो रहा है, लेकिन वास्तविक तस्वीरों को देखकर आपका खून खौल उठेगा। पर यह भी जानना जरूरी है कि आखिर खून खौलने के पीछे की वजह क्या है, क्योंकि यह आपका अधिकार है। तो इस वीडियो पर बने रहिएगा। खबर अच्छी लग जाए तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर हमारे CGNN परिवार का हिस्सा बन जाइएगा। राज्य गठन के बाद एक दौर आया जब छत्तीसगढ़ की सड़कों को देखकर देश के अन्य राज्य के लोग तारीफ करते नहीं थकते थे। चमचमाती उन सड़कों पर भारी से भारी वाहन गुजरते चले जाते थे। गर्मी के दिनों में आसमान से सूरज आग बरसाते थे। कई दिनों तक मूसलाधार बारिश भी हो जाती थी, पर सड़कें ऐसी थी जो इतने के बाद भी अपनी सूरत नहीं बदलती थी। राज्य की आम जनता को इस बात का सुकून था कि उनकी मेहनत की कमाई से लिया गया टैक्स उनकी ही सुविधाओं पर सही तरह से खर्च हुआ है। लेकिन बीते 5 सालों के भीतर, जिसमें पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार के अंतिम 3 साल और मौजूदा विष्णुदेव सरकार के 2 साल शामिल हैं, टैक्स का भुगतान करने वाली जनता खुली आंखों से देख पा रही है कि उनके मेहनत की कमाई को किस कदर बर्बाद किया जा रहा है। इस बात का दावा CGNN नहीं कर रहा है, बल्कि खुद जनता उन तस्वीरों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित और प्रचारित कर रही है। आइए अब आपको छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंतर्गत आने वाले मैनपाट ले चलते हैं, जहां PM जनमन योजना के तहत कुनिया से मूसा खोल के बीच सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 455 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसके अंतर्गत 8.16 किलोमीटर की सड़क का निर्माण शामिल है। इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि सड़क निर्माण में किस कदर धांधली हो रही है। धूल भरी सड़क पर डामर का एक लेयर बिछाकर कैसे निर्माण करने वाले लोग सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और सरकारी खजाने का किस कदर दुरुपयोग हो रहा है, आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी से भी अवगत करा देते हैं। जिन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं उसके निर्माण के पीछे 455 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। यह कोई मामूली रकम नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के जीवन को नई दिशा दी जा सकती है। लेकिन इतनी बड़ी रकम से बनने वाली सड़क खुद इस बात की गवाही दे रही है कि उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि इसके लिए सही मायने में जिम्मेदार कौन है? क्यों सरकार जनता के टैक्स के पैसों का मोल नहीं समझ रही है? सरकार की आंखों में धूल झोंकने वालों पर क्यों सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्यों विभागीय जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है? क्या यह निर्माण कंपनी और विभागीय जिम्मेदारों के बीच आपसी समन्वय के जरिए होने वाला खेल है? सरकार को इसका सही हिसाब और जवाब जनता को देना पड़ेगा। इस विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल लेता हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।